हेलो एंड वेलकम टू एमएमडी ऑटोटेक इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं इंजीनियर राहुल वाजपेयी। आज हम लोग इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये मेरा इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम के ऊपर फर्स्ट वीडियो है। 2 से 3 वीडियो हम लोग और बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी इंजन में क्यों आवश्यकता होती है, इसके क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इंजन के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है, तथा किसी एक प्रकार के बारे में हम लोग आज डिस्कशन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। जानेंगे कि इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या होता है। फ्रेंड्स, ऐसे इंजन जो होता है कई सारे मूविंग पार्ट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये पार्ट्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन करते हैं, जिस वजह से वियर एंड टियर होता है। ठीक है, तो उस वियर एंड टियर को कम करने के लिए लुब्रिकेटिंग सिस्टम इंजन में एम्प्लॉय या यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आज जैसा आपको मैंने बताया कि आईसी इंजन जो है कई सारे मूविंग पार्ट्स से मिलकर बना होता है। कौन कौन से मूविंग पार्ट्स होते हैं? मूविंग पार्ट्स आप रिकॉल कीजिए, पिस्टन है, ठीक है, आपका कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट हो जाएगी, बाल वॉट एटसेट्रा, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट्स क्या करते हैं, दूसरे पार्ट्स के ऊपर रिलेटिव मोशन करेंगे। ठीक है, इस वजह से वियर एंड टियर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वियर एंड टियर होगा, पार्ट्स घिसेंगे, ठीक, हीट प्रोड्यूस होगी, पावर की लॉस होगी। तो इन सब जो आपको मैंने अभी बताए रीजंस, जो इफेक्ट बताए हैं एक दूसरे के ऊपर जो रिलेटिव मोशन होता है उसके वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं, तो इन सारे हार्मफुल इफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए इंजन में लुब्रिकेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो पहला, घर्षण को कम करना। जैसा आपको मैंने अभी बताया था कि इंजन बहुत सारे मूविंग पार्ट्स से मिलकर बना होता है और जब ये पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो और फ्रिक्शन की टेंडेंसी को जो है ओवरकम करने के लिए लुब्रिकेशन का उपयोग किया जाता है। लुब्रिकेशन उपयोग करते हैं इंजन में। सेकंड है शीतलन प्रभाव या कूलिंग इफेक्ट। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो है इंजन के पार्ट्स जब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर रिलेटिव मोशन करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब हीट क्या करती है, पार्ट्स के शेप में डिस्टॉर्शन ला सकती है, उस पार्ट के शेप को बिगाड़ सकती है। ठीक है, और तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा मीडियम हो जो उस हीट जो इन पार्ट्स के रिलेटिव मोशन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई है उस हीट को एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होगा, वो हीट उस पार्ट में ट्रांसफर नहीं होगी और पार्ट का शेप में डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। तो वहाँ पर ये इस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल उन दो मूविंग पार्ट्स के बीच में होता है, तो उस वजह से क्या है कि जब उन पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट को ये लुब्रिकेटिंग ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है और पार्ट के डिस्टॉर्शन होने से बचाता है। ठीक, नेक्स्ट है सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग इफेक्ट क्या करता है, इससे तात्पर्य है कि ये इंजन के 2 पार्ट्स हैं उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है। अगर दोनों पार्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वहाँ बेल्ड हो सकता है, क्योंकि इतना इंजन के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, फ्यूल के बर्न होने से इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस वजह से सारे पार्ट्स जो है हॉट हो जाते हैं। और अगर वो पार्ट्स एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएँ तो वहाँ पर वो पार्ट्स जुड़ सकते हैं। ठीक, इंजन सीज हो सकता है। तो उसमें क्या है कि ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है एज ए मीडियम काम करता है 2 पार्ट्स के बीच में, और ये सील प्रोड्यूस कर देता है। एक तरह सीलिंग की तरह काम, सीलिंग मीडियम की तरह काम करेगा। जैसे पिस्टन और सिलेंडर के बीच में ये सीलिंग की तरह काम करता है और इंजन को सील होने से रोकता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग इफेक्ट या सफाई प्रभाव। इसमें जैसा आपको मैंने बताया कि जब इंजन के जो पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन करेंगे तो वियर एंड टियर होगा। तो वियर एंड टियर की वजह से क्या होता है, पार्ट्स घिसेंगे। ठीक है, पार्ट घिसने की वजह से जो इंजन में जो गंदगी इकट्ठी हो रही है तो लुब्रिकेटिंग ऑयल उसको अपने साथ बहाकर ले जाता है और उन पार्ट्स को साफ रखता है। नेक्स्ट है झटकों को अवशोषित करना। इससे मतलब क्या है कि जब इंजन है, इंजन के जब पावर प्रोड्यूस होती है तो पिस्टन पर थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, तो उस थ्रस्ट को जो है पावर तो प्रोड्यूस हो जाती है, उसके बाद जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है तो थ्रस्ट इसके जो और पार्ट्स में जाने से जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल रोक लेता है। इस थ्रस्ट जो शॉक प्रोड्यूस हुआ है, शॉक्स को और पार्ट्स में
जो ट्रांसफ़र होने से लुब्रिकेटिंग ऑयल रोकता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है थर्स्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है शोर कम करना। आईसी इंजन जो है जब वर्क करते हैं, या कोई भी इंजन हो जब वर्क करेगा तो नॉइस प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या करता है, उस नॉइस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस वजह से क्या होता है, इंजन कम नॉइस प्रोड्यूस करता है। अब सोचिए लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करने के बाद जो है इतना नॉइस उसमें आती है, अगर ये लुब्रिकेटिंग ऑयल ही ना हो तो कितना नॉइस आएगी, है ना। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल एक जो है नॉइस जो इंजन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसको कम करता है। ठीक है, नॉइस को, शोर को अपने जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे कि इंजन के वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिन्हें फ्रीक्वेंट लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। तो पहला है क्रैंकशाफ्ट की मुख्य बीयरिंग, बिग एंड बीयरिंग, पिस्टन पिन, सिलेंडर की दीवारें या सिलेंडर वॉल, नेक्स्ट पिस्टन रिंग, टाइमिंग गियर, कैमशाफ्ट, बॉल, टैपेड और पुश रॉड, तेल पंप के भाग, वाटर पंप बीयरिंग, इनलाइन ईंधन इंजेक्शन और बीयरिंग, टर्बोचार्जर बीयरिंग यदि फिट हो तो, वैक्यूम पंप बीयरिंग यदि फिट हो तो, एयर कंप्रेसर पिस्टन और बीयरिंग। अब हम जानेंगे कि लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, बेड सम्प, सेकंड ड्राई सम्प और थर्ड है मिस्ट लुब्रिकेशन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको हल्का हल्का आइडिया देता हूँ। बेड सम्प जो होता है, इसमें पहले आप जानो सम्प क्या होता है। सम्प वो जगह होता है जहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करते हैं, मतलब वो प्लेस इंजन का जहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल को आप स्टोर कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सम्प। ठीक है, तो बेड सम्प, बेड मतलब क्या होता है, WET है यहाँ पे बेड। ठीक है, तो बेड मतलब क्या है, यहाँ पर जो सम्प है वो गीला होगा। ठीक है, वहाँ मतलब आपको सम्प में लुब्रिकेटिंग ऑयल इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पे ड्राई सम्प में क्या है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है सम्प में नहीं कहीं और है। ठीक है, तो ये मतलब आपका सम्प सूखा रहता है इस सिस्टम में। ठीक है, मिस्ट लुब्रिकेशन में क्या है, ये 2 व्हीलर जो 2 स्ट्रोक इंजन में से यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसमें जब फ्यूल डलवाते थे उस समय ही इसका लुब्रिकेटिंग ऑयल का पाउच यूज़ करते थे, उससे मिला दिया करते थे। इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे विस्तार से। आज हम केवल बेड सम्प के बारे में जानेंगे, बेड सम्प क्या होता है। ठीक है, तो जानते हैं बेड सम्प के बारे में। बेड सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, इस प्रणाली में स्नेहक इंजन के सम्प में रखा जाता है और इसे छलनी के माध्यम से पंप द्वारा सिस्टम को लगातार आपूर्ति हेतु यूज किया जाता है। ठीक है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा उसे सम्प में जो स्टोर करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और फिर स्ट्रेनर होती है, स्ट्रेनर जो है छलनी होती है। ठीक है, तो सम्प जब पंप के ऐसे जब खींचता है तो स्ट्रेनर से क्या होता है, साफ लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो जो है आगे की तरफ जाता है। ठीक है, और इंजन के विभिन्न पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है। इस प्रणाली को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्प्लैश सिस्टम, सेकंड है सेमी प्रेशराइज सिस्टम या अर्ध दबाव सिस्टम, और थर्ड है पूर्ण दबाव या फुली प्रेशराइज सिस्टम। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्प्लैश सिस्टम के बारे में जानेंगे कि स्प्लैश सिस्टम क्या होता है। तो स्प्लैश सिस्टम जो होता है, ये जो स्मॉल व्हीकल जो होते हैं या जो आपके लो स्पीड वाले जो इंजन्स होंगे उनके लिए इस प्रकार के सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम के द्वारा जो कप है, क्रैंकशाफ्ट बीयरिंग है, क्रैंक एंड बीयरिंग है, मेन पिन बीयरिंग को स्नेहन करने में इसका उपयोग किया जाता है। जब कनेक्टिंग, इसमें क्या होता है, जो कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो उसका जो निचला सिरा होता है, ठीक है, उसमें स्कूप लगा होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल में जाके बार बार डिप करता है। ठीक है, और डिप जैसे ही करेगा तो उस स्कूप में होते हैं होल्स, डिप करेगा तो ऑयल को उछालता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो उसको चलने की वजह से क्या होगा, जो पिस्टन की दीवार है, पिस्टन क्या नाम है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंकशाफ्ट है, इसका लुब्रिकेशन कर देता है। ठीक है, तो ये इसका सिस्टम है। जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है, तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल में स्कूप्स के द्वारा डिप करती है, मतलब डुबकी लगाती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल में क्या होता है, जब जो आपका कनेक्टिंग रॉड है उसके नीचे डिप लगी हुई, स्कूप लगा हुआ है,
तो जैसे ही स्कूप अंदर जाएगा, इसको मतलब एक चम्मच के शेप का होता है, ठीक है, उसमें जैसे ही जाएगा तो ऑयल को भरता है, ऊपर की तरफ उछालता है, और स्कूप में होल्स भी होते हैं, तो ये क्या करता है उसमें से जो चारों तरफ जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है का छिड़काव एक तरफ से हो जाता है, ठीक है। तो इंजन के जो विभिन्न पार्ट्स हैं तो उनका लुब्रिकेशन इस तरह से हो जाता है, ठीक। और जो इसके बाद क्या होता है, जो सरप्लस ऑयल जो होता है, मतलब जो ऑयल आपका लुब्रिकेशन में यूज हो गया वो हो गया, उसके बाद जो बचा हुआ जो ऑयल है वो वापस जो है संप में वापस आ जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या है, संप में ऑयल का जो लेवल है वो भी बना रहता है, ठीक। तो हम जानेंगे कि और ये जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो इंजन जिनका आपको मैंने पहले बताया था, जो या तो इनकी दो चीज़ होंगी, इनकी स्पीड कम होगी, ठीक है, सेकंड उनका CR मतलब कंप्रेशन रेशो भी उनका कम होगा, ठीक है। तो उस प्रकार के इंजन जिनकी स्पीड कम है और कंप्रेशन रेशो कम है, उस प्रकार के इंजन में इसका उपयोग करते हैं। तो ये इसका मैंने एक डायग्राम से बताया है, यहाँ पे एक कट सेक्शन है, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, पिस्टन रिंग लगी हुई है, ये कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक केस है, क्रैंक केस में आपका ये क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका संप में ऑयल भरा हुआ है, ये स्कूप है, यहाँ पर कप लगा है, ये स्कूप है, ठीक है। कप इन्होंने बोल दिया, स्कूप मतलब चम्मच जैसा होता है, तो इसके अंदर होल्स बने हुए हैं। तो हर चक्कर में क्या, जैसे इन्होंने बोला कि जब ये जो है आपका पिस्टन BDC पे होगा, सबसे लोअर पोजीशन पिस्टन की कहाँ पे होती है, BDC पे होती है, BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर। जब ये बॉटम डेड सेंटर पे है तो क्या है, ये जो है आपका जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड क्या करेगी, लुब्रिकेटिंग ऑयल में डिप करेगी, ठीक है। डिप करेगी तो इसका जो स्कूप है, ठीक है, इसमें ऑयल आ जाएगा, वजह से ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑयल अपने साथ ऊपर लेके जाती है, ठीक है। तो उसमें साथ साथ होल्स भी हैं इसमें, तो ये क्या करती है, इसको ऊपर की तरफ उछाल देती है, छिड़काव कर देती है। देखिए आपको दिख रहा है ड्रॉपलेट्स, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो ये इंजन के विभिन्न पार्ट्स को जाके लुब्रिकेट कर देते हैं। देखिए ये ड्रॉपलेट्स यहाँ पे जो सिलेंडर के अंदर वॉल से उसको कर दिया है लुब्रिकेट, ये कनेक्टिंग रॉड को लुब्रिकेट किया है, क्रैंक शाफ्ट को लुब्रिकेट किया है, पिस्टन को यहाँ लुब्रिकेट कर दिया है। तो इस तरह से ये जो है सिस्टम इंजन के विभिन्न पार्ट्स को लुब्रिकेट कर देता है। आपको यहाँ पे याद रखना एक चीज़ कि इसका इंजन हम लोग जो है एक तो लो स्पीड इंजन और मीडियम स्पीड इंजन में इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ उन इंजन का कंप्रेशन रेशो भी कम होना चाहिए, ठीक है। CR मतलब कंप्रेशन रेशो। वैसे ऐसे इंजन जिनका कंप्रेशन रेशो कम है, ठीक है, और दूसरी चीज़ कि उनकी स्पीड मतलब भी कम है, मतलब लो स्पीड और मीडियम स्पीड वाले भी इंजन जिनका CR यानी कंप्रेशन रेशो कम है, उनमें इस सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे प्रेशराइज सिस्टम और सेमी प्रेशराइज सिस्टम क्या होता है, बेड सिस्टम का, उसके बारे में हम लोग वहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे इस सिस्टम को डिटेल से, ठीक है। तो आपको यदि आज के वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो आपसे बात की है कंप्रेशन रेशो के बारे में, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसकी मैं लिंक यहाँ आपको दे दूँगा आज के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, उससे आप इसको समझ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा इसके बारे में। थैंक यू।